आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीरीज के बारे में। इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हमने लेक देखा था, क्या वो सच में लेक ऑफ टीयर्स, और लेक के अंदर जो हमने देखा था, क्या वो सच में कोई बच्चों की डेड बॉडीज, या इसका सच यहाँ कुछ और ही है। एंड फातिमा स्माइली मॉन्स्टर से कनेक्ट है, यहाँ इसका क्या मतलब? क्या जूली का प्लान फेल हो गया है, या वो यहाँ पर स्टोरी वॉक करना सीख चुकी है? नेक्स्ट एपिसोड में हमें काफी कुछ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ हम देखेंगे कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने अलग अलग पाथ पर जा रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि इन सभी के बीच में इनका विलन भी मौजूद है। उसने ऑलरेडी पास्ट में क्या क्या कर रखा है। अगर हम बात करें एपिसोड 4 के एंडिंग की, तो हमें जो लेक दिखाया गया था वो लेक ऑफ टीयर्स बिल्कुल नहीं है। और इस लेक में से जो चीज निकलती है वो डेड बॉडीज नहीं है। यहाँ इसमें से जो चीज निकलेगी वो तैविथा को ट्रॉमेटाइज कराएगी और उसको उसका पास्ट याद दिलाएगी, जिससे यहाँ तैविथा को उसकी पुरानी मेमोरीज रिकॉल होने लगी। जैसा कि हमने ट्रीजर में देखा था कि तैविथा छोटी बच्ची है, वो ऊपर देखकर डर रही होती है। यहाँ वो कुछ और नहीं बल्कि स्केयरक्रो है, जिसे वो बचपन में सपने में देखा और इस सपने के थ्रू उसे हिंट आ रहे होते हैं कि ये स्केयरक्रो काफी खतरनाक है। एंड एपिसोड 4 में भी हमने देखा होता है कि डोना तैविथा से कहती है अगर अब की बार सैक्रिफाइस देने का नंबर आया तो तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी, बल्कि वो मैं हूँ। जिसके बाद हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमने लीक हुई फुटेज में देखा है, यहाँ उन्हें अनफॉर्चुनेटली उन हट्स में रुकना पड़ता है। जिसके बाद में वो जब नाइटमेयर में वहाँ होते हैं तो उनके ऊपर स्केयरक्रो हमला करता है, बल्कि वो पूरी हट ही तोड़ देता है। और यहाँ 90% चांस है कि हमें डोना का सैक्रिफाइस देखने को मिले, और वो तैविथा और इथन को बचाते हुए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे, क्योंकि ये स्केयरक्रो काफी स्केरी है। और एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि जेड ने जो मशरूम खाया था उसका असर उस पर होने लगा। यहाँ उसे चीजें दिखना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि हमने ट्रीजर में देखा है कि वो अपना सिर पकड़कर चीख रहा है कि जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो वो अब दिखा सकते हो, मैं उसे देखने के लिए तैयार हूँ। यहाँ जब उसकी मेमोरी रिकॉल होती है तब उसे वहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखता है। यहाँ हमें पता है कि वो जेड का ही बचपन का वर्जन है, जो वायलिन बजाकर उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमने एक फुटेज में देखा था कि जेड के चारों वर्जन वहाँ मौजूद हैं, जिसमें कि वो सैनिक जिसकी आंख फूटी हुई होती है, और वो इंसान जो लाल पत्थरों के पास होता है, एंड वो इंसान जहाँ फातिमा ने डिलीवरी की थी वहाँ पत्थरों में दबा होता है। ये भी दरअसल में जेड का ही पुराना रिकार्नेश वाला वर्जन होता है। एंड अगर हम बात करें इस टाउन के विलन यानी मैन इन येलो की, तो हमें पता है कि उसने ऑलरेडी पास्ट में क्या क्या कर रखा है। और यहाँ ये सब मिस्ट्रीज और ज्यादा कंफर्म हो जाती हैं जब विक्टर अपने फादर से ये बात बोलता है कि पहले भी मैन इन येलो इस टाउन में आया है, एंड उसने सबके साथ दोस्ती का नाटक भी किया है, और यहाँ लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर कर एक बड़ा मैसेकर भी कराया है। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो आज भी सोफिया के रूप में यही सब कर रहा है, और अगर वो अपने पहले वाले रूप में इस टाउन में आता तो विक्टर उसे पहचान ले, इसीलिए उसने अब की बार भी अपना रूप चेंज किया है। और हम जो बूढ़ा आदमी मैन इन येलो देखते हैं, कहीं ना कहीं वो उसकी रियल बॉडी नहीं, क्योंकि वो शिफ्टर है, और उसकी रियल आइडेंटिटी का हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ मैन इन येलो का रियल वर्जन में भी आगे ही रिवील होगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब जेड और तैविथा दोनों रिकार्नेट हुए हैं। एंड यहाँ मेन विलन मैन इन येलो ही होता है। और जैसा कि हमने देखा था कि जूली का स्टोरी वॉक वाला प्लान वर्क नहीं करता, क्योंकि जब जूली मैन इन येलो को फीड करता हुआ देखती है, यहाँ वो ये देखकर शॉक हो जाती है। एंड यहाँ उसका ये फर्स्ट टाइम होता है जब वो मैन इन येलो से मिलती है, क्योंकि पहले जो हमने जूली देखी थी वो स्टोरी वॉक वाली जूली थी, और अब जो है वो करंट वाली जूली है। उसने पहली बार 1978 के मैसेकर में मैन इन येलो को देखा है। एंड यहाँ जूली को मैन इन येलो के बारे में अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि वो अभी टाउन में हो रहे इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं जानती कि यहाँ मैन इन येलो का सूट मिला था। एंड विक्टर की पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अभी उसके पास नहीं है, बट अगर वो इन सब चीजों के बारे में जान जाए तो उसे उसके काफी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इधर हमें मैन इन येलो यानी सोफिया अपना नेक्स्ट मूव चलती हुई दिखाई, जो कि मैरीलिन के ऊपर डर का काबू करना चाहती है। यहाँ मैरीलिन को क्लिनिक के अंदर ही ऐसे क्लेम्स आ रहे हैं या फिर इल्यूशन हो रहे हैं, जिससे कि वो अपने आप को चैन में बंधा हुआ महसूस कर रही है, जैसे कि वो उस तहखाने में करती। यहाँ क्रिस्टी उसे संभालेगी और उसके डर पर काबू करेगी। एंड यहाँ मैरीलिन उसे बताएगी कि ऐसी कोई एंटिटी है जो हमारे डर पर पल रही है, हम जितना डरते हैं वो उतना ही मजबूत होती है। इससे मैसेकर वाला सीन भी हमें थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं समझ आता है कि मैसेकर का मतलब ही ये है कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर और खौफ पैदा कर दिया जाए, एंड जो एंटिटी इनसे ताकत हासिल करती है वो इस चीज को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मिरांडा का रिकार्नेट हुआ तैविथा से और क्रिस्टोफर का जेड से, और ये साइकिल रिपीट हो रही है। यहाँ ये चीजें बहुत टाइम से चलती आ रही इधर है। फातिमा कहीं ना कहीं स्माइली मॉन्स्टर से कनेक्ट है, क्योंकि वो उसे फील कर सकती है, और जब फातिमा डरी हुई होती है तो स्माइली मॉन्स्टर को ये सब फील होता है। एंड यहाँ फातिमा मिट्टी से एक डिमोनिक स्ट्रक्चर बना रही है, जिससे वो जो स्माइली मॉन्स्टर से कनेक्ट है, यहाँ वो इस कनेक्शन को स्टेबल कर सके और समझ सके कि उसके साथ आखिरकार ये चीजें क्या हो रही है, क्योंकि फातिमा और स्माइली मॉन्स्टर फीलिंग के थ्रू
थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हैं और वो एक दूसरे को फील कर सकते हैं। यहाँ फातिमा उससे बचने के लिए मिट्टी का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, जिससे उसे लगता है कि ये करके वो कुछ स्टेबल कर सकती है। और सोफिया इस टाउन में सबको तोड़ने और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और वो ये सब सारा के थ्रू स्टार्ट भी कर चुकी है। यहाँ वो सारा को इतने गिल्ट में फंसा देना चाहती है जिससे वो इस चीज से निकल ही ना पाए। इधर मिरांडा यानी ताबिथा को जब टाउन में आने के बाद सब कुछ रिकॉल हुआ है, तो यहाँ वो मैन इन येलो के सूट को देखकर उसे क्यों नहीं पहचानती, क्योंकि उसे तो उसका विजन पहले ही आ चुका है और वो उसे क्लियरली देख चुकी है। फिर वो ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकती है। यहाँ ये राइटर की कोई मिस्टेक है या टाउन में एंट्री करते टाइम उसकी मेमोरीज इरेज हो चुकी है और उसे धीरे धीरे सब याद आ रहा है। सो इस टाउन में हर कैरेक्टर अपनी अलग अलग स्टोरी में फंस चुका है। जैसे कि फातिमा अपनी ह्यूमैनिटी लूज करती हुई दिख रही है एंड वॉइड को जो बार बार इल्यूशंस हो रहे हैं क्या इस टाउन की गुड एंटिटी उससे कुछ कहना चाहती है। और यहाँ वॉइड को इम्पॉसिबल चॉइसेस फेस करनी पड़ती है। इधर जूली स्टोरी वॉक करते हुए पास्ट और रियलिटी में फंस चुकी है। यहाँ उसका कोई प्लान फिलहाल वर्क नहीं कर रहा और यहाँ हमें हर एक कैरेक्टर डिस्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। सो आगे की थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।